तो जी हरिकेन्स लीग सीज़न 2 2025 मैच नंबर 80 यानी 80 मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत उम्दा टीम्स हैं दोनों और अब मैच शुरू होने को है। हम पहले इनको अलर्ट कर देते हैं। आज एज अ फर्स्ट ऑफिशियल भी हूँ, वो तो हुई हूँ, लेकिन आज एज अ कमेंटेटर भी हूँ आप लोगों के साथ। फिर से मुश्किल वक्त आन पड़ा है। अब स्टार्ट करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स कॉइन फ्लिक करेगी, देखते हैं कि टॉस इनके हक में आता है या नहीं। ये तो अब चंद सेकंड्स के अंदर मालूम हो जाएगा। टेल्स की कॉल की है मुल्तान सुल्तान्स ने, सॉरी इस्लामाबाद ने, और मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस्लामाबाद को दावत दी है कि वो आएँ, खेलें और कुछ करके दिखाएं। देखते हैं कि आज इस्लामाबाद कुछ करने के लिए तैयार है या नहीं। ये भी बहुत उम्दा टीम है, बड़ा अच्छा खेलते हैं, काफ़ी मैचेस जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं। इसी तरह की सूरत हाल मुल्तान सुल्तान्स की है और आज इन दोनों का 10वां मैच है। और एमडी अब्दुल्ला और एमडी अमीर हमज़ा बैटिंग के लिए आए हैं। फ़खर जमान यानी हमज़ा खान इस्लामाबाद के कैप्टन खुद बॉलिंग के लिए आए हैं। पहली बॉल जिसे एमडी अब्दुल्ला ने यानी मोहम्मद अब्दुल्ला ने हल्का सा पुश करके डीप फाइन लेग की जानिब खेला और भाग कर 3 रन हासिल किए। हमज़ा खान अगली बॉल कराने के लिए तैयार। कैप्टन फ्रंट से लीड करते हुए सामना करेंगे अमीर हमज़ा ने उठाकर खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था सिवाय देखने के, और जाहिर है देखने का काम उन्होंने ज़रूर किया। अगली बॉल फिर से सामना करेंगे और इसको हल्का सा दिफाई अंदाज से खेला बॉलर की जाने। बॉलर से फंबल हुआ जिस वजह से तेज़ी से भागकर 1 रन हासिल किया दोनों बैट्समैन ने। अब सामना करेंगे अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो 3 रन बना चुके हैं एक गेंद पर। हमज़ा खान की अगली गेंद का सामना करेंगे। बहुत उम्दा गेंद थी, लेकिन जिसे हल्का सा बैट दिखाया, रास्ता दिखाया गेंद को, और शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, और जिस तरफ रास्ता दिखाया उस तरफ फील्डर कोई नहीं था। कवर का फील्डर भाग कर आया जिस वजह से तब तक 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। अगली बॉल जिसे बिल्कुल ब्लॉक हॉल में किया था, लेकिन बैट्समैन भी समझदारी के साथ खेलते हुए उन्होंने दिफाई अंदाज से रोका उसे वापसी बॉलर की जानिब, जिससे हमज़ा खान ने अपने फॉलो थ्रू में रोका। अगली गेंद जिसका सामना करेंगे अब अब्दुल्ला, और इसको फिर से स्क्वायर लेग की जानिब धकेला। बहुत तेज़ी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब गई जिस वजह से 2 रन ही भागने का मौका था, चूँकि फील्ड कर चुके थे फील्डर बाउंड्री पर। अब्दुल्ला अदनान काफ़ी विकेट्स ले चुके हैं इस सीज़न में। 1 ओवर के बाद 14 बगैर किसी नुकसान के। मुल्तान सुल्तान पहली गेंद पर अब्दुल्ला अदनान की चार्ज किया। अमीर हमज़ा ने कीपर के ऊपर से 5 रन के एरिए को टारगेट किया जिसमें कामयाबी हासिल हुई। और अब अब्दुल्ला सामना करेंगे अब्दुल्ला अदनान की गेंद का। अब्दुल्ला वर्सेस अब्दुल्ला, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला अदनान बाजी ले जाएंगे चूँकि बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाए इस बॉल को। बहुत फास्ट बॉल थी, बड़ी स्पीड के साथ बॉल किया। इस स्पीड से शायद बॉल ही नज़र नहीं आई बैट्समैन को। पंजा लगाना चाहते थे, यानी कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल तो बहुत नीचे था, तो ऊपर खेलने का क्या मकसद था, शायद इसी वजह से कि दिखी नहीं है गेंद। और मुशर्रफ मुर्तज़ा यानी राशिद जो कैप्टन हैं मुल्तान सुल्तान्स के, इनको चलता किया अब्दुल्ला अदनान ने, और ये धकेल कर खेलना चाहते थे ऑफ की गेंद को लेग साइड पे, और यही गलती इनको महंगी पड़ी। स्निक हुई गेंद और कीपर के हाथों में गेंद एज हुई। इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई। 2 कामयाबियाँ हासिल हो चुकी इस वक्त इस्लामाबाद को और अब्दुल्ला अदनान को भी। और अब जुबैद अहमद आए हैं जिन्होंने पहली गेंद पर कवर में खेला और भागकर तेज़ी से 2 रन हासिल किए दोनों बैट्समैन ने। और अब्दुल्ला अदनान की अगली गेंद जुबैद देखते हैं किस तरफ खेलना चाहेंगे इस गेंद को। चारों तरफ इनकी नज़रें दौड़ती हुई ग्राउंड के, और बहुत उम्दा बॉल था ये। उन्होंने थोड़ा ऊपर बॉल किया था, यानी हाइट पे बॉल किया था, लेकिन अब्दुल्ला सॉरी अमीर हमज़ा ने इसको दिफाई, जुबैद अहमद ने इसको दिफाई अंदाज से खेलना चाहा और इसको बॉलर की तरफ ही वापस खेला, बाउंस करवाया बॉल को। और अगली गेंद जिसको उठाकर खेल दिया
3 टिप्पों के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई गेंद 4 रन के लिए। इसके और लेग के फील्डर ने कोशिश बहुत की थी मगर कामयाब ना हो पाए। और यहाँ पर फील्डिंग पे खड़े थे शादाब खान के नाम से प्लेयर खेल रहे हुए, इनका असल नाम तो कुछ और है। किंग स्टार अब आ चुके हैं, यानी मोहम्मद अवैस। बहावलपुर की सरजमीन से इनका ताल्लुक़ है और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए इस्लामाबाद की इस टीम में। और अब सामना करेंगे एमडी अमीर हमज़ा, यानी मोहम्मद अमीर हमज़ा। पहली गेंद जिसको हल्के अंदाज से खेला, बहुत स्लोली गेंद गई कवर के फील्डर की जानिब जो अब थोड़ा सा पीछे हो चुके थे, लेकिन इसी वजह से बैट्समैन को 2 रन बनाने का मौका ज़रूर मिला। और अगली गेंद जिसको खेलने के लिए भरपूर तैयारी के साथ नज़र आ रहे हैं, मगर इसको बिल्कुल एंड टाइम पे अपना शॉट चेक करके बैट सिर्फ सामने रखा गेंद के और गेंद वापस बॉलर की जानिब गई। फॉलो थ्रू में रोका यहाँ पर अवैस ने और अगली गेंद कराने के लिए तैयार। और अगली गेंद जिसको धकेला स्क्योर लेग की जानिब, फील्डर चूँकि बाउंड्री लाइन पे मौजूद थे, स्लो गई गेंद, इसलिए तब तक दोनों बैट्समैन को 3 रन बनाने का मौका ज़रूर मिला। अगली गेंद जिस पर जुबैद अहमद ने 1 रन हासिल किया। इससे पहले अमीर हमज़ा से जो 6 गेंदों पर 17 बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और अब सामना करेंगे अवैस की अगली गेंद का, जिसको इन्होंने बिल्कुल स्क्योर लेग के फील्डर की जानिब ही टारगेट किया और मज़ीद 3 रन हासिल किए। और इस तरह आखिरी गेंद आने को है इस मैच के तीसरे ओवर की, और आखिरी बॉल पर भी बॉलर की जानिब भी वापस खेला। 9 रन दिए इस ओवर में, अवैस ने कोई विकेट हासिल नहीं की। और इस तरह 34 पे 2 मुल्तान सुल्तान अब फिर से अब्दुल्ला अदनान को लाया गया है, जो 2 विकेटें ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। अमीर हमज़ा सामना करेंगे जो 20 बनाकर मौजूद थे और इन्होंने उठाकर खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। और अब फिर से सामना करेंगे जुबैद, जिन्होंने बिल्कुल खातिर में न लाया अब्दुल्ला अदनान को कि पहले विकेटें ले चुके, और इन्होंने कीपर के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट। और अगली गेंद जिसको बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, एक टिप्पा लेने के बाद बाउंड्री क्रॉस कर गई। जुबैद अपने हाथ खोलते हुए 17 पर पहुंच गए आन ही आन में। और अब्दुल्ला अदनान का अच्छा खासा इस्तकबाल किया, लेकिन अगली गेंद पर फिर से स्क्योर लेग के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। स्क्योर लेग का फील्डर हिला भी नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि ये गेंद कहीं और जाएगी, लेकिन बिलाखिर कामयाब हुए अब्दुल्ला अदनान तीसरी विकेट हासिल करने में। फिर से डबल 6 लगाना चाहते थे, मतलब कि उसी एरिया को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन इस बार बाउंड्री तक बॉल ना पहुंच सकी। जुबैद अहमद 23 रन बनाकर 9 गेंदों पर पवेलियन लौटे। मुशर्रफ हसन आए हैं अब बैटिंग के लिए, और अब अब्दुल्ला अदनान 3 विकेटें ज़रूर ले चुके, लेकिन 1.5 ओवर में 32 रन भी दे चुके, और ये ज़्यादा रन इसी ओवर में पड़े। आखिरी गेंद थी जिसको धकेला ऑफ साइड से लेग साइड की जानिब, स्क्योर लेग के फील्डर की जानिब, और फील्डर भी तभी से बैट्समैन का अंदाज देखकर चल पड़े थे, और इस वजह से 3 के बजाय 2 रन बनाने का मौका ज़रूर मिला। अगली गेंद अमीर हमज़ा, जिन्होंने इसको बिल्कुल स्लिप से हटकर एक फील्डर खड़े हैं जिनकी जा रहे हैं, इस बॉल को टारगेट किया। अमजद अली लगारी इस वक्त बॉलिंग का फ्राइज सरंजाम देते हुए इस्लामाबाद की जानिब से पहली गेंद पर एक हासिल किया ज़रूर अमीर हमज़ा ने। ये अब लगता है ऐसे कि जैसे सेट हो चुके हैं, बड़ी समझदारी के साथ खेल रहे हैं, कुछ बड़ी शॉट्स भी खेली, धीमे अंदाज भी अपनाया और अपने स्कोर को भी 26 पर पहुंचाया। और अगली गेंद जिसको मुशर्रफ हसन ने हल्के हाथों से सहलाया गेंद को कवर की जानिब और 1 रन हासिल किया। अमजद लगारी की अगली बॉल जिसका सामना करेंगे अब अमीर हमज़ा, जो काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद हैं। आया इनको चलता कर पाएंगे अमजद लगारी या फिर अमीर हमज़ा इसी अंदाज़ को अपनाते हुए अपने स्कोर को और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, ये अभी अंदाज़ा हो जाएगा, या ये कह लें कि फ़ैसला हो जाएगा। अमीर हमज़ा फिर से देख रहे हैं ग्राउंड के चारों तरफ कि मैं किस तरफ इस शॉट को भेजूं। सिग्नल तो हमारे पास हैं,
मुझे लगा कि शायद कहीं कोई मामला है, लेकिन बहरहाल बैट्समैन के साथ ही कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। शायद हमज़ा को कहीं इंजरी हुई है जिस वजह से वो शॉट खेलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। उनसे कैप्टन ने उनके ज़रूर पूछा है कि क्या इशू है, और उनको बाउंड्री से बाहर भेज दिया गया है। और अमीर हमज़ा को फिर से वापस भेज दिया है। शायद कोई बात थी, कोई मामला था, जो इशू था, शायद उनको लग रहा है कि रिजॉल्व हुआ है। और दूसरे एंड पर मुशर्रफ हसन बदस्तूर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं। अमीर हमज़ा बिल आखिर खेलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने हल्के हाथों से सहलाया मिड ऑन की जानिब, और एक रन बड़ी आसानी से दोनों बैट्समैन ने टहलते टहलते हासिल किया। 60 पर 3 मुल्तान सुल्तान्स 4 के बाद। सॉरी, अभी 3 गेंदें बाकी हैं, लेकिन 3 गेंदें ज़रूर बाकी हैं। यहाँ पर मुशर्रफ हसन चलते बने, जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा शायद तुम नहीं करवा रहे हो। अमजद अली लगारी भी तेज़ तराज निकले। पढ़ लिया था उन्होंने पहले ही, और इस वजह से उनको एक और विकेट हासिल हुई। उनको तो पहली विकेट हासिल हुई, मगर टीम को एक और विकेट हासिल हुई। और इस तरह एमडी हसन यानी मोहम्मद हसन भी चलते बनेंगे। ये दूसरी विकेट है जो डक पर गिरी है, और अमजद अली लगारी ने बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की अपने कोटे के लिए भी, और यानी अपने हिस्से में भी डाली, और इसी तरह अपने टीम के मजमूई विकेट्स में भी इजाफा किया। और इस तरह 60 पे 5 विकेटें गिरवा चुकी है मुल्तान सुल्तान्स की टीम स्कोर बनाते हुए। और आखिरी गेंद पर मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी दूसरी बैटिंग के लिए आए थे, जिन्होंने डीप फाइन लेग की जानिब बहुत देर के बाद शॉट गया उस तरफ खेला, और फील्डर शायद इधर के सोए हुए थे, उनसे हल्का सा फंबल भी हुआ, क्योंकि बॉल बहरहाल तेज़ी के साथ गई थी। 3 नहीं बनने चाहिए थे, एक फंबल की वजह से 3 रन हासिल किए। और इस तरह 63 पे 5 मुल्तान सुल्तान्स 5 के बाद। अब शादाब खान के नाम से प्लेयर नज़र आ रहे हैं हमें, इनकी जर्सी पे शादाब खान लिखा हुआ है, जबकि इनका असल नाम कुछ और ही है। एमडी अमीर हमज़ा, जिन्होंने पहले अब्दुल्ला ने 1 रन हासिल किया था कवर में खेल के, और अब फिर अमीर हमज़ा ने बॉलर के जाने वापस खेला। कोई रन ना बना इस बॉल पर, लेकिन अमीर हमज़ा जो काफ़ी देर पर मज़ाहमत करते हुए नज़र आ रहे थे, अब उनकी मज़ाहमत टूटी। शादाब खान की जानिब से ये एफर्ट नज़र आए, और एमडी अमीर हमज़ा जो बहुत देर से इतनी ज़्यादा एग्रेसिव शॉट्स की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे थे, ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे, मगर अब जाना पड़ा। और अमीर हमज़ा 27 रन बनाकर वापस जाएंगे। और यहाँ पर जुबैद अहमद को दूसरी बार भेजा गया था, लेकिन वो फिर से कुछ ख़ास नहीं कर पाए। पहले तो कुछ रन बना चुके थे, लेकिन ये तीसरी विकेट है जो डक पर गिरी है मुल्तान सुल्तान्स की, और जुबैद अहमद चलते बने। अब अमीर हमज़ा को फिर से भेजा गया। आते ही उन्होंने टारगेट कर दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के एरिया को, जिसमें वो कामयाब भी हुए। 2 विकेटें शादाब खान ने भी हासिल की, और आखिरी बॉल जिसे बॉलर की जाने वापस खेला अब्दुल्ला ने। और इस तरह 69 पे 7 इस मुल्तान सुल्तान्स, और अब ओवर कराने के लिए आए हैं अमजद अली लगारी, अपने कोटे का दूसरा, और इस इनिंग का 7वां ओवर होगा ये। अमीर हमज़ा सामना करेंगे, जिन्होंने ज़्यादा ज़ोर से शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जगह दिखाई, और जब तक फील्डर तक पहुंची तब तक 2 रन हासिल कर चुके थे। अगली गेंद जिसे हल्के हाथों से सिर्फ बैट से रोका इस गेंद को विकेटों में जाने से, और वापसी बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में आते हुए इसको रोका। तो इस तरह अगली गेंद फिर से सामना करेंगे अमीर हमज़ा, जिन्होंने इस बार निकाल दिया, कट किया स्लिप में से 4 रन के लिए। यहाँ पर फील्डर 2 मौजूद थे, स्लिप में थे, गली में थे, लेकिन किसी के लिए कोई मौका नहीं था। बहुत तेज़ी के साथ तीर की मानन गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब गई। अगली गेंद को
कीपर के ऊपर से 5 रन के एरिया को टारगेट किया और उसमें कामयाब हुए। इस तरह 5 रन मजीद मुल्तान सुल्तान्स के स्कोर में ऐड होते हुए यहाँ पर अगली गेंद जिसे अब्दुल्ला ने डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर 3 रन हासिल किए और शायद ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। जी हाँ, आखिरी ज़रूर थी, लेकिन इसका इस्तकबाल या आप ये कह लें कि इख्तिताम अच्छा किया अमीर हमज़ा ने और 6 रन के लिए खेला। ये शॉट बहुत मुश्किल होता है कि आप स्लिप के ऊपर से, स्लिप के फील्डर और गली के फील्डर के दरमियान में, लेकिन ऊपर से खेल दें 6 रन के लिए। बहुत मुश्किल शॉट था ये। कट पर 6 हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती। और शादाब खान को फिर से लाया गया है और इस तरह मजमूई स्कोर 89 हो चुका है। मुल्तान सुल्तान्स का 7 विकेटों के नुकसान पर अब 94 हो जाएगा, क्योंकि पहली गेंद पर अब्दुल्ला ने कीपर के ऊपर से खेलकर 5 रन के एरिया का टारगेट किया और अपनी टीम के लिए 5 रन समेटे। और अगली गेंद जिसे अमीर हमज़ा ने फिर से बड़ी आस्तगी के साथ डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर बड़ी आसानी से दोनों बैट्समैन ने 3 रन हासिल किए। अगली गेंद अब्दुल्ला ने कवर में खेला और 1 रन हासिल किया और इस तरह मजमूई स्कोर 98 होता हुआ मुल्तान सुल्तान्स का। अगली गेंद जिसे अमीर हमज़ा ने खेलकर 1 रन हासिल किया कवर में ही। अमीर हमज़ा फिर से अपने पहले वाले स्कोर के ऊपर पहुंच गए तकरीबन, और अब्दुल्ला बाज नहीं आएंगे और उन्होंने उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन इस बार टिप्पा नहीं लिया, गेंद ने गिरी जाकर फैंस में और इस तरह 6 रन मजीद हासिल किए हुए और 100 रन भी मुकम्मल किए अपनी टीम के लिए। और आखिरी गेंद पर टारगेट किया था 4 रन के लिए, लेकिन बहुत फुर्तियाँ निकली यहाँ, बहुत फुर्तियाँ दिखाई फील्डर ने, और ये थे कैप्टन इनके हमज़ा खान, और इन्होंने बाउंड्री लाइन के ऊपर रोका इस गेंद को बड़े जारहाना अंदाज से और बहुत ही उम्दा फील्डिंग समझी जाएगी। 3 रन मजीद हासिल किए और इस तरह अरसलान से पूछो, दे सकते हैं, दे दूंगा, मुझे तो मसला नहीं है। अब कोई फिलहाल तो मैं आ रहा हूँ, सोच लीजिएगा। 111 पे 7 अमीर हमज़ा 26 पर पहुंच चुके हैं, अब्दुल्ला 25 पर पहुंच चुके हैं और कीपर के ऊपर से खेला था इस शॉट को 5 रन के लिए और 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई। अब्दुल्ला आए थे, सामना कर रहे थे इस गेंद का, लेकिन बहुत ही दिफाई अंदाज से हालांकि इन्होंने बैट को घुमाया था, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सके और इस तरह 10 गेंदों पर 25 रन बनाकर वापस जाते हुए हमज़ा खान ने अपनी टीम के लिए एक और विकेट हासिल की, लेकिन अपने लिए पहली थी इनकी। मुशर्रफ मुर्तज़ा आए हैं जो कैप्टन हैं इनके, और इन्होंने इस बार 2 के बाद अब उठा कर खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से। एक टिप्पा लेने के बाद बाउंड्री के बाहर कर गई गेंद 4 रन के लिए। ये 6 होते होते बचा। हमज़ा खान यकीनन शुक्र मनाएंगे। अगली गेंद जिसे बिल्कुल दिफाई अंदाज से रोका, वापस बॉलर की जानिब खेला और फॉलो थ्रू में रोका बॉलर ने, और इस तरह 122 पे 8 मुल्तान सुल्तान्स 9 के बाद 9 ओवर्स के बाद 122 पे 8। अब्दुल्ला अदनान को फिर से लाया गया जो अपने कोटे का तीसरा ओवर करने आए हैं। यार इसी ओवर में लेगा, स्कोर वैसे भी ज्यादा हो गया। और अमीर हमज़ा ने खेला था इस शॉट को स्क्योर लेग के ऊपर से, लंबे एरिया को टारगेट किया 6 रन के लिए, और अगली गेंद पर फिर कीपर के ऊपर से खेल दिया 5 रन के लिए। अच्छा इस्तकबाल किया यहाँ पर अब्दुल्ला अदनान का, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तज़ा भी बाज नहीं आएंगे, यानी मुशर्रफ मुर्तज़ा जिन्होंने कवर के ऊपर से 6 रन के लिए खेला ऑफ साइड पे बिल्कुल। ये शॉट बहुत दाद देने वाला था जिसको इन्होंने खेला, और अब आखिरी अगली गेंद पर उन्होंने खेल दिया डीप फाइन लेग की जानिब 3 रन के लिए, लेकिन अमीर हमज़ा बाज नहीं आएंगे। इन्होंने इस बार उठाकर खेल दिया कीपर के ऊपर से 6 रन के लिए और अपने मजमूई स्कोर 48 पर पहुंच चुके, और एक बार फिर से खेल दिया स्क्योर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ अपनी 50 भी मुकम्मल की। अब्दुल्ला अदनान को 3 ओवर में 66 रन पड़ चुके। इस ओवर में खूब रन बटोरे दोनों बैट्समैन ने, और इस तरह 10 के बाद 154 पे 8 मुल्तान सुल्तान इस ओवर में तो दोनों हाथों से समेटे हैं रन।
और अब अमजद अली लगारी को लाया गया है, जो अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे और इस इनिंग का 11वां ओवर कहलाएगा ये। जी हाँ, अच्छे साबित हुए और 6 गेंदों पर 15 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग में मुशर्रफ मुर्तज़ा चलते बनेंगे पवेलियन की जानिब। और अब 9 विकेट्स का नुकसान हो चुका है मुल्तान सुल्तान्स का। अब आखिरी विकेट रह चुकी है, देखते हैं कि आखिरी विकेट पर मजीद कितने रन बनते हैं। यार विकेट अपना इतने रन कौन खाता है पागल, 3 छक्के एक ही ओवर में। मुशर्रफ हसन अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए हैं और इस इनिंग की मजमूई तौर पर आखिरी विकेट है। उन्होंने पहले देखा फिर से छक्के लगाने लग पड़े, मैं क्या कर सकता हूँ। कैप्टन के सवाल बॉलर अब्दुल्ला अदनान से और उनका जवाब। छक्के पे आए, 3 छक्के मारे। हाय हाय, बेड़ा गर्क बेड़ा गर्क कर दिया अब्दुल्ला अदनान का कहना है। और अगली गेंद जिसको 2 रन से खेला, फिर उसके बाद बिल्कुल जारहाना अंदाज से खेला, उसको लेके जाने फील्डर के टांगों के दरमियान से निकली 4 रन के लिए। और अगली गेंद जिसको बिल्कुल दिफाई अंदाज से खेला, शायद बॉलर भी तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि उन्होंने बैट्समैन ने हल्का सा बॉल को सिर्फ थोड़ा सा मोड़ा लेग साइड की जानिब, पिच की थोड़ा सा दूर जाकर ही ये बॉल खुद ही रुक गई, लेकिन तब तक 1 रन हासिल कर चुका। बॉलर ने भागकर इस बॉल को पकड़ा। रन तो खाए हैं, अगर मैंने 3 विकेटें भी ली हैं। अगर मैं 3 विकेटें ना लेता तो यहाँ पे 7 विकेटें होती। फिर 1 विकेट लेने में आपको आसानी होती है, 1 विकेट लेके मैच खत्म करा लेते। और मुशर्रफ हसन ने खेल दिया अगर तुमने 50 नहीं ना मारी बैटिंग में 6 रन के लिए। जी हाँ, ये फैसला कुन शॉट था, स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत लंबा छक्का, तकरीबन 142 मीटर का। अमजद अली लगारी को भी मैं समझता हूँ कि अच्छे रन पड़ चुके हैं और 168 मजमूई स्कोर हो चुका है मुल्तान सुल्तान्स का। अगली गेंद मुशर्रफ मुर्तज़ा ने बिल्कुल इसे कवर की जानिब खेला, चूँकि अब छक्के चौके लग रहे थे, बॉलर फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पे जा चुके थे, लेकिन शॉट तो तेज़ था। अगर फील्डर आगे होते तो शायद वो ना ही रोक पाते इसे, लेकिन उन्होंने फिलहाल फील्डर को ने बाउंड्री लाइन पर रोकर 2 रन मजीद हासिल किए। मोहम्मद अरमगान को लाया गया है 170 पे 9 मुल्तान सुल्तान्स 11.1 के बाद, और अब सामना कर रहे हैं। विकेटें लो यार, आप ऑफलाइन क्यों हो गए थे दरमियान में? मैंने देखा आप ऑफलाइन जा रहे थे। मोहम्मद अमीर हमजा इस वक्त 59 पर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद जिनको उन्होंने दिफाई अंदाज से खेला, मतलब ये कह लें कि हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए, और अब 60 पर पहुंच चुके हैं। बड़ी उम्दा बैटिंग किया जिन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छे रन बनाए और अब दूसरी में तो कमाल ही कर दिया, अपनी टीम के स्कोर को कहीं से कहीं पहुंचा दिया आन की आन में। मुशर्रफ हसन 11 पर पहुंच चुके हैं और मोहम्मद अरमगान इसको मज़ीद नहीं खेलने देंगे। जी हाँ, यॉर्कर लेंथ पे गेंद थी जिसको सिर्फ बैट आगे रख के रोकना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना कर पाए क्योंकि बैट रखने से पहले ही गेंद विकेटों में जा चुकी थी और वो भी बैट और टांगों के दरमियान से गैप को फिल ना कर पाए। यहाँ पर मुशर्रफ हसन, मुशर्रफ मुर्तज़ा जो कैप्टन हैं मुल्तान सुल्तान्स के, पहला ओवर कराने के लिए आए हैं। फ़खर जमान यानी हमजा खान जो कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, खुद बैटिंग के लिए आए हैं स्ट्राइकर एंड पे और नॉन स्ट्राइकर पे। अवैस को भेजा गया है, अच्छे बैट्समैन हैं, चल जाएं तो अच्छे रन बना लेंगे। और हैंड क्रिकेट तो फिर है ही ऐसी कि यहाँ पर कोई भी चल सकता है और कोई भी फ्लॉप हो सकता है, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं कहा जा सकता। पहली गेंद इस इनिंग की जिसको हमजा खान ने खेल दिया, पहली गेंद को जारहाना अंदाज से बॉलर के दाएं हाथ के बिल्कुल नीचे से होती हुई 4 रन के लिए सामने की जानिब गई। गिरे तो ना, मैं तो नहीं कहता, लेकिन अगर 3-4 विकेटें गिर गई उसके बाद भेजना, मुझे शुरू में ना भेजना। जी, यहाँ पर अब्दुल्ला अदनान कहते हुए कि मुझे शुरू में ना भेजिएगा, 3 छक्के तो ज़रूर मैंने खाए हैं लेकिन मुझे भेजिएगा बाद में। लेकिन हमजा खान ने बहरहाल जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है और बिल्कुल कीपर के ऊपर से 5 रन के एरिया को टारगेट किया और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। 2 गेंदों पर 9 रन दे चुके और 9 के 9 रन हमजा खान के खाते में। पहली गेंद का सामना करेंगे है यहाँ पर अवैस ने इसको अपनी कलाइयों की मदद से ऑफ स्टंप से आती हुई गेंद को सिक्योर लेग के जाने मोड़ा और फील्डर जब तक इसको पकड़ते और वापसी थ्रो करते तब तक 2 रन बनाने का मौका ज़रूर था और उसको उन्होंने हासिल भी किया। अगली गेंद हमजा खान ने अब जारहाना अंदाज को छोड़ते हुए
मिक्सिंग करने का फैसला किया और अब बैट को सिर्फ रखकर हल्की सी जगह दिखाई और स्लिप की जानिब और 1 रन हासिल किया। और यहाँ पर इस बार अवैस ने सिर्फ जगह नहीं दिखाई बल्कि गेंद को पहुँचाया है बाकायदा तौर पे अपनी ताकत से, अपने बाजुओं की ताकत से। ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। ये ज़बरदस्त शॉट था, बड़ा पावरफुल शॉट था। सॉरी, हमजा खान का ये शॉट था और अगली बॉल पर हमजा खान ने कट किया कवर के जाने, बिल्कुल ऑफ पे खेला। फील्डर के लिए मौका ज़रूर था लेकिन मिस फील्ड कर गए और इस तरह 4 रन मज़ीद हासिल हुए हमजा खान को और उसकी टीम को। और इस तरह 22 पे कोई नुकसान नहीं। अभी तक इस्लामाबाद का मुल्तान सुल्तान्स विकेट की तलाश में होंगे और इस 22 में से 19 रन हमजा खान के हैं, जिसमें 1 पंजा है, 2 चौके हैं और 1 छक्का है। इस तरह 19 कुछ इसी तरह से ही बने। और यहाँ पर 2 गेंदों पर 3 रन बनाए हैं अवैस ने। एमडी हसन यानी मोहम्मद हसन बॉल डिलीवर नहीं कर रहे, शायद इनके साथ कोई इशू है। ये तो खैर ऐसा ही है, कुछ शायद टखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसी वजह से उनको वापस भेज दिया गया अपनी जगह पर कि आप रुकिए, और उनको उसी पोजीशन पर भेजा गया जिस पर वो समझते हैं कि ज़्यादा शॉट्स नहीं आ सकती। और मेडिकल की टीम को कॉल कर लिया गया है, वो भी उधर से दिख रहे हैं आते हुए। जी, मुशर्रफ हसन को लाया गया है जिन्होंने आखिरी विकेट पे बैटिंग की थी मुल्तान सुल्तान की जानिब से। कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे, तो हम 11 रन का ज़रूर इजाफा किए थे और उनके 11 के साथ दूसरी तरफ अमीर हमज़ा ने बहुत रन बनाए थे 11 के मुकाबले में, और इस तरह टीम का स्कोर कहीं से कहीं जा पहुंचा था। और अब पहली गेंद मुशर्रफ हसन की, जिसे अवैस ने हल्के हाथों से खेलकर 1 रन हासिल किया। और अब सामना करेंगे फ़खर जमान जो आनकियान में 19 पर पहुंचे थे, 4 गेंदों का सामना किया था और अब 5वीं गेंद का सामना करेंगे। मुशर्रफ हसन अगली गेंद फेंक चुके हैं, जिसे हमजा खान ने खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के एरिया को टारगेट करते हुए। और इस तरह वो आनकियान में 5 गेंदों पर 24 पर पहुंच चुके हैं। और अब सामना करेंगे अवैस मुशर्रफ हसन की तीसरी गेंद का। और इस तरह मजमूई स्कोर इस्लामाबाद का 28 होता हुआ बगैर किसी नुकसान के। अवैस बिल्कुल दिफाई अंदाज अपनाए हुए हैं, बड़े धीमे अंदाज से बैटिंग करते हुए। ऐसा है कि शायद ये फैसला या इनकी ये स्ट्रेटजी है कि एक तेज़ खेलेगा और एक महज स्ट्राइक रोटेट करेगा या हल्का हल्का शॉट खेलेगा मज़े लेते हुए। और अब हमजा खान फिर से सामना करेंगे मुशर्रफ हसन की अगली गेंद का, जिसे उन्होंने जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश की लेकिन वो बैट के निचले किनारे पर लगी। तो हम जिधर खेलना चाहते थे गई तो उधर ही, लेकिन थोड़ी स्लो गई, जिस वजह से 3 रन हासिल बन कर पाए जब तक वो फील्डर ने फेंकी। लेकिन अगली गेंद पर फिर अवैस ने इस बार जारहाना अंदाज अपनाया और लेग साइड पे खेला लंबा छक्का 6 रन के लिए। और उसके बाद फिर से वही अंदाज अपनाते हुए और इस बार कवर में खेला 6 रन के लिए। कवर के ऊपर से बिल्कुल 2 एक दूसरे के मुतवाज़ी शॉट खेले हैं, मतलब एक बिल्कुल लेग पे और एक बिल्कुल ऑफ पे। ये महारत दिखी है यहाँ पर अवैस की। और अब आनकियान में वो भी 17 पर पहुँच चुके हैं। हमजा खान ने अगले ओवर की पहली गेंद का सामना किया, लेकिन सामना कुछ यूँ किया कि बॉलर को 4 रन का खमियाजा भुगतना पड़ा। हमजा खान तेज़ी से 31 पर पहुँचते हुए मुशर्रफ हमजा खान ने बिल्कुल कवर में खेला और 2 रन हासिल किए। 33 पर पहुंच चुके। 50 की पार्टनरशिप में मुकम्मल हुई यहाँ पर दोनों बैट्समैन के दरमियान।
और इस तरह 50 रन मुकम्मल किए इस्लामाबाद ने। और हमजा खान ने एक कदम बाहर निकाला, उठाकर खेला बॉलर के सर के ऊपर से, और यह किसी तौर पर कोई चांस नहीं था कि फील्डर इसको कैच करने का सोचते भी, क्योंकि यह बहुत दूर जानी थी और बिलाखिर वो दूर गई भी 6 के लिए। हमजा खान 39 पर पहुंच चुके हैं, अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे और क्या विकेट हासिल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बार हमजा खान ने जंप लगाया और ऊपर फुल टॉस गेंद को कुछ पता नहीं किस तरह के अंदाज से घुमाया कि वो कीपर के ऊपर से 6 रन के लिए गई, बिल्कुल स्टेडियम के टॉप पर लगी जाकर। ये बहुत उम्दा छक्का था। हमजा खान ने अजीब तरीके से उछलते हुए शॉट को खेला, और जिस साइड पे खेला यहाँ पर इस तरह उछल कर खेलना तो अजीब सी बात है, मतलब नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यहाँ पर तो खैर मुमकिन हो चुका। अगली गेंद मुझे छक्के लगाए थे ये वो दिखाया। और हमजा खान अब फिर से कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर इस बार 5 रन के को टारगेट करना चाह रहे थे, मगर जिसमें कामयाब ना हो सके। आखिरी गेंद, चौथी गेंद पर इस ओवर की मुशर्रफ मुर्तज़ा ने अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर विकेट हासिल की। हमजा खान ने 11 बॉलों पर 45 रन बनाए, 50 मुकम्मल न कर सके। शायद प्रेडिक्टिव शॉट खेलना चाहते थे कि जितने रन 50 के लिए चाहिए उतने के लिए खेलो, मगर यहाँ पर कुछ इसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। अमजद अली लगारी आए हैं अगली बैटिंग के लिए, इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। हाँ, और इनकी जाने से भी एक डक पर विकेट जाती हुई है। जी हाँ, पार्टनरशिप तो उन्होंने बिल्ड की, 0 रन की, और इस तरह हालांकि ज़रूरत नहीं थी अब कुछ एग्रेसिव शॉट खेलने की। उन्होंने ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड पे धकेलने की कोशिश की, जो स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप पे जा टकराई और बैट पे तो बिल्कुल न लगी, और इस तरह दूसरी विकेट का नुकसान। 2 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की मुशर्रफ मुर्तज़ा ने, और इस तरह 60 पर 2 इस्लामाबाद, 62 रन से। और अब पहली गेंद पर इस ओवर की अवैस ने खेला स्क्योर लेग की जानिब 4 रन के लिए, और अगली गेंद को धकेला उन्होंने बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के एरिया को टारगेट करते हुए, लेकिन बाउंड्री तक ना जा पाएगी, और सिर्फ 2 ही रन मजीद बना पाएंगे अवैस। और अगली गेंद को फिर से अब उसी एरिया को टारगेट किया और फिर से 2 रन हासिल किए। अगली गेंद इसको फिर से उसी एरिया को टारगेट करते हुए मुसलसल तीसरी शॉट एक ही जगह पर। मेरा जो प्लेयर जुबैद अहमद, उसको ऑलरेडी देखते टाइम आउट हो जाए, ठीक है। और इस तरह हम बिलाखिर अवैस ने फिर थोड़ा सा जारहाना अंदाज अपनाया और 5 रन के एरिया को टारगेट किया, भरपूर कामयाबी हासिल हुई, और इस तरह इस्लामाबाद के मजमूई स्कोर में 5 रन का इजाफा। अवैस भी आन की आन में 32 पर पहुंच चुके हैं, और इन्होंने कुछ कदरे स्लो खेला जाहिर है हमजा खान के मुकाबले में। इन्होंने भी 32 रन बना लिए हैं, लेकिन गेंदें वही जो हमजा खान ने 45 रन बनाने में ली, इन्होंने 32 रन बनाने में ली हैं। अब मोहम्मद अरमगान सामना करेंगे आखिरी गेंद के ओवर की, जिन्होंने बड़ी ही आहिस्तगी के साथ ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद को अपने कलाइयों की मदद से बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ास के और लेग के जाने और भागकर 2 रन हासिल किए। अमीर हमजा आए हैं, जिन्होंने बैटिंग तो बहुत उम्दा की थी, बॉलिंग में कुछ कर पाएंगे या नहीं ये दिख जाएगा, लेकिन पहली गेंद पर अवैस ने आड़े हाथों ले लिया, 5 रन के एरिया को टारगेट किया, और अब सामना करेंगे मोहम्मद अरमगान। ये इस गेंद पर क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अरमगान लाहौर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, अरमगान ने बिल्कुल कोई चांस नहीं लिया, बस हल्का सा सहलाया गेंद को ऑफ साइड की जानिब कवर के एरिया में और 1 रन हासिल किया। अगली गेंद को अवैस ने स्क्योर लेग की जानिब खेला, लेकिन बहुत आहिस्तगी के साथ खेला था, जिस वजह से बहुत देर लगी फील्डर तक पहुंचने में। तब तक दोनों बैट्समैन ने 3 रन हासिल किए, और अब फिर से सामना करेंगे मोहम्मद अरमगान, जिन्होंने आखिरी गेंद पर फिर से अपने कवर के एरिया को ही टारगेट किया और 1 रन मजीद हासिल किया।
4 गेंदें अमीर हमजा के पहले ओवर की हो चुकी हैं और 89 रन हो चुके इस्लामाबाद के। अब 95 हो जाएंगे क्योंकि मोहम्मद अवैस ने खेल दिया था सिक्योर लेग के ऊपर से 6 के लिए और अगली गेंद को 5 रन के लिए टारगेट किया और उसमें भी कामयाब हुए और इस तरह अपनी 50 मुकम्मल की। हमजा खान नहीं कर पाए थे मगर उनके साथ आए हुए बैट्समैन ने ज़रूर मुकम्मल किए और उसी शॉट पे किए जिस शॉट पे हमजा खान आउट हुए थे। वो कि उनको 5 की 5 चाहिए थी, इनको 4 चाहिए थे। अगली गेंद जैसे अवैस ने कवर के एरिया को टारगेट किया, 4 रन हासिल किए और फिर से सिक्योर लेग की जानिब टारगेट किया, 4 रन हासिल किए। कैप्टन कहते हुए कि किंग्स सही है, लगे रहो, लेकिन इनकी जब भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है विकेट गिर जाती है और गिरेगी या नहीं ये देखना होगा। अगली गेंद जैसे अवैस ने 2 चौके लगाने के बाद फिर अच्छे बैट्समैन होने का सबूत दिया और बॉलर के दाएं जानिब से निकाला, लेकिन बहुत आहिस्ती के साथ खेला था। बॉलर से थोड़ी दूर थी वरना वो ज़रूर रोक लेते अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन 1 रन तब तक हासिल कर लिया था। और अगली गेंद जैसे अरमगान ने उसी अंदाज से खेला, 1 रन हासिल किया। फिर अवैस ने भी उसी अंदाज से खेला, 1 रन हासिल किया। दोनों नीचे आ चुके हैं यानी दिफाई अंदाज से खेलते हुए पता नहीं क्या नाम था उसका और इसे खेल दिया। अरमगान ने स्लिप में से निकाला, कट किया था, बहुत तेजी के साथ गेंद गई बाउंड्री जानिब 4 रन के लिए और अब अवैस सामना करेंगे अगले ओवर में अब्दुल्ला की गेंद का, जिन्होंने हल्के से खेलकर 1 रन हासिल किया। लेकिन इस बार 1 नहीं 6 पे जाएंगे और कीपर के ऊपर से निकाला 6 के लिए और यहाँ आज कीपर के ऊपर से भी काफ़ी छक्के लग चुके हैं। अगली गेंद जिसे बिल्कुल आहिस्ती के साथ सहलाया 2 रन के लिए, लेकिन फिर से खेल दिया स्क्वेयर लेग के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। ऑन की ऑन में 71 पर पहुंचते हुए और यहाँ पर अरमगान चलते बनेंगे दिफाई अंदाज को छोड़ के। अब अग्रेसिव पे स्विच हो रहे थे लेकिन कामयाब ना हो सके, पकड़े गए बिलाकर। 8 गेंदों पर 18 रन बनाकर वापस गए और शादाब खान आए हैं और पहली गेंद पर खैर सामना किया था अवैस ने, जिन्होंने डीप फाइन लेग की जानिब खेल कर 3 रन हासिल किए और 74 पर पहुंच चुके हैं। 23 गेंदों का सामना किया, बहुत ही जारहाना अंदाज से खेला है। शुरू में गो के स्लो खेला था लेकिन बाद में अपने आप को स्विच किया अग्रेसिव अंदाज पे और उसमें कामयाब रहे। शादाब खान ने खेल दिया स्क्वेयर लेग के जाने, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बहुत तेज़ शॉट था, घास को चीरती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। और अगली गेंद जिसे फिर से स्क्वेयर लेग के एरिया को ही टारगेट किया मगर हल्के हाथों से किया, जिस वजह से फील्डर तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया बॉल ने, उस वजह से उनको 2 रन हासिल हो गए। जिसके बाद शादाब खान ने फिर 5 रन के एरिया को टारगेट किया और बड़े रन हासिल किए, यानी 5 रन हासिल किए। 1.4 गेंदें करवा चुके हैं मोहम्मद हसन, लेकिन कोई विकेट नहीं मिली। 31 रन दे चुके, अब 33 दे चुके हैं 1.5 में, क्योंकि अवैस ने बड़ी आस्तिकी के साथ इस शॉट को खेला था स्क्वेयर लेग के जाने 2 रन के लिए। और यहाँ पर अवैस मज़ीद अपने स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर सोचें शुरू हो चुकी थी कि क्या अवैस सेंचुरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सोचें शुरू होती ही तबाह हो गई, क्योंकि 25 गेंदों पर 76 रन बनाकर अवैस वापस चलते हुए बहुत उम्दा इनिंग खेली। आप ये कह लें कि अगर ये टीम अब जीतती है तो अवैस ने तनहा स्कोर का आधा हिस्सा बना डाला। ये कमाल की बैटिंग थी। 150 हो चुके 4 विकेटों के नुकसान पर। 22 रन महज चाहिए, अब 20 चाहिए। जैसे शादाब खान ने कवर के एरिया में खेल के 2 रन हासिल किए, फिर इसके हल्का सा बॉलर के ऑफ साइड पर खेला, बॉलर की बाईं जानिब खेला और 1 रन हासिल किया। और अब सामना करेंगे अब्दुल्ला अदनान, लेकिन अब्दुल्ला अदनान
ऑफ साइड से आज बैट्समैन शॉट को स्क्योर लेग की जानिब यानी लेग की जानिब या स्क्योर लेग की जानिब जो भी कह लें मोड़ते हुए आउट हुए हैं। और इस तरह अब्दुल्ला अदनान भी बिलाखिर चलते बने। 1 रन बनाया 2 गेंदों पर। मोहम्मद अब्दुल्ला की आखिरी गेंद थी जिसे 5 रन के लिए टारगेट किया फ़खर जमान ने, जो अपनी दूसरी बैटिंग के लिए आए हैं। और अब स्कोर पहुंच चुका है 162 पर और अब सिर्फ 10 रन चाहिए। 66 गेंदें अब भी कोटे में हैं इनके पास, इनके पाले में पड़ी हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे ये 10 रन बनाने के लिए। लेकिन शायद ज़्यादा गेंदों का सामना नहीं करना पड़ेगा चूँकि फ़खर जमान यानी हमजा खान ने टारगेट किया स्क्योर लेग के फील्डर को और उसके दाएं जानिब से निकाला 4 रन के लिए। और अब सिर्फ 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या छक्का लगा के जीतना चाहेंगे, ये देखने वाली बात होगी, या फिर 5 एरिया को टारगेट 5 रन के एरिया को टारगेट करेंगे। लेकिन जी हाँ, 6 रन को टारगेट किया, बिल्कुल घुटना लगाया और जारहाना अंदाज से बैट को घुमाया और ऐसा घुमाया कि गेंद घूमती घूमती तमाशाइयों के बीच में जा गिरी 6 रन के लिए। और इस तरह इस्लामाबाद ने एक और कामयाबी हासिल की हरिकेन्स लीग सीज़न 2 2025 में 5 विकेटों से बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। और 10.5 बॉल्स भी स्पेयर की, या 4 बॉल्स, हाँ 4 बॉल्स कह लें, 10.4 बॉल्स स्पेयर रखी और 5 विकेटों से इस मैच को जीता। अवैस मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। जाहिर है उन्होंने 76 रन की जारहाना और शानदार इनिंग खेली थी। आज के मैच में बस इतना ही। अब फिर किसी और मैच में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।